जय श्री राम दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपको इस YouTube चैनल पर। चलिए, इसका पिछला लेक्चर हम देख लिए थे अक्षीय स्थिति फिर निरक्षीय स्थिति क्या था। अब वो दोनों जेकरा पता रहेगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको आएगा तो इस समय थीटा आपको आसानी हो जाएगा। ठीक, ऐसा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उस समय देख ले रहिएगा था जल्दी आपको अच्छा सा समझ में आएगा। ठीक है, पीछे आपको बताए थे। ठीक है, क्या अक्षीय स्थिति की फॉर्मूला निकाल के सिद्ध करके बताए आया था 2 पी बटा क्या आर क्यू, 2 बटा आर क्यू। और निरक्षीय का फॉर्मूला क्या आया था के पी बटा आर क्यू, ये आया था फॉर्मूला निकाले। ठीक, और चलिए आर कोमा थीटा पर विद्युत द्विध्रुव ना घूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। उससे पहले आप देखिए 2 बात बताएंगे, वो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू विद्युत द्विध्रुव ना घूर्ण की दिशा होती है, बताए थे आपको। माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण की दिशा, उसे कौन सी सूचित करते हैं पी से। और अक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में, अक्षीय लाइन खींचिए। और अक्षीय स्थिति में बोले थे कि पी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर अक्षीय स्थिति। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो इसी दिशा में निकल के आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए अक्षीय स्थिति मानिए 2 पी बटा क्या आर क्यू। ठीक, और दूसरा का कंडीशन, चलिए दूसरा तो देखिएगा। ठीक है, यहाँ बता देते हम आपको फिर से। देखिए माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू किसकी दिशा होती है, पी के दिशा। किसका दिशा होता है, पी का। इसका लंबवत क्या है, लंबवत के विपरीत साइड निकल के आया था निरक्षीय स्थिति। कौन स्थिति, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला के पी बटा आर क्यू। चलिए आपको ज्यादा ध्यान नहीं रहता तो आप इतने ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और अक्षीय की दिशा जो होती है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलता है दोनों की एक ही दिशा होता है। और इसमें जो निरक्षीय स्थिति में होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और निरक्षीय में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दोनों क्या होता है विपरीत दिशा में। ध्यान से देख लीजिए, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू का दिशा इधर है, इसका दिशा किधर है, देखिए इस साइड है। इधर कहाँ निकल के आया था परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या इधर निकल के आया था, इस साइड निकल के आया था परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पीछे भी बता दिए थे आपको, वीडियो में देख लीजिए जो नहीं देखा है। ठीक, और बाकी यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा इधर है और अच्छी स्थिति में वह साइड निकल के आया था। ठीक, अब देखिए तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिए आप। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही होता है और इसमें निरक्षीय स्थिति में एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक, आइए देखते हैं हम। चलिए देखना पहले तब देख लो विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले तो इसमें तो रचना लिखे का रहता है, क्या लिखा रहता है रचना, तो फिगर से ही सारा चीज होगा, फिगर पारिएगा बाकी सारा चीज लिखिएगा। ठीक, फिर गणना होगा, क्या होगा गणना, रचना के बाद क्या होगा गणना। तो सबसे पहले तो रचना लिखेंगे हम, पहले फिगर पार देते हैं फिगर से ही रचना लिखाएगा। ठीक, फिगर का बोलते हैं रेखा चित्र, क्या बोलते हैं रेखा चित्र, रेखा चित्र। चलिए ध्यान से देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले उसी का रचना हम करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चलिए थोड़ा सा फिगर बड़ा सा कर दीजिएगा, फिगर पर फोकस थोड़ा सा करिएगा कि तो फिगर पर ही सारा झंझट है। फिगर समझ में आ गया तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा फिगर पा देते हैं आपको समझने को ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। ठीक, इसका बीच की दूरी आप जानते हैं 2a, क्या है 2a, क्या होता है जी 2a है। ठीक है, बोला होता देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नहीं समझ में आएगा होता पढ़ते जाइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ दिए कि नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, एक बिंदु और क्या है दूसरे का बिंदु, फिर कि आर कोमा थीटा, कौन कोमा थीटा, आर कोमा थीटा। तो किसी बिंदु पर से एगो लाइन हम खींच देते हैं, इसी बिंदु पर से एगो क्या कर लीजिए आप लाइन एक खींच लीजिए। चलो देखिए इसी बिंदु से हम एगो लाइन खींच देते हैं, ये देखो खींच दिए। ठीक, आर कोमा थीटा, तो जी हाँ
जहां से खींचे जिस बिंदु से वो दे देते हैं, इसका बीच की दूरी क्या दे देते हैं, आर। क्या दे दो बीच का दूरी, आर। और कौन थीटा, खाली थीटा दे दीजिए। क्या दीजिए, थीटा। ये क्यूब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्यूब। अब थीटा हो गया। ठीक, किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, और इसमें कंडीशन देखिएगा। ठीक है, पहले इतना दूर तक रेडी हो गया आपका फिगर। ठीक, आर कोमा थीटा का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सुनिए ध्यान से। अब एगो घटक पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। घटक आपको बताओ, घटक भी बताए थे आपको। ठीक, देखिए जिसको नहीं याद आता है आप ऐसा देखिएगा। ठीक, हम बता देते हैं। बोले थे अगर तीर, तीन वो तीर का निशान रहेगा, मान लो था थीटा है, क्या है, थीटा है, तब भी क्या है, फिर तो घटक बताए थे आपको। वेक्टर में सब पढ़े हैं, 11th क्लास में आपको वेक्टर भी पढ़ा है। कि थीटा की तरफ रहेगा, कुछ नहीं याद है तो की करेंगे, डायरेक्ट याद रख लेंगे। अब सूत्र याद रखिए, थीटा भी है तो थीटा की तरफ याद रखना भी कोस थीटा। थीटा की तरफ क्या, भी कोस थीटा। थीटा से विपरीत भी साइन थीटा। भी साइन क्या हो जाएगा, थीटा। अब दो बात ध्यान रखिए, थीटा का तरफ भी कोस थीटा और थीटा से विपरीत को जो हो जाएगा जी, भी साइन थीटा को जो हो जाएगा, भी साइन थीटा। अगर आपका सिंबल हम ऐसे बना देते तब क्या बोलते हैं आप, चलिए देखिए, हम अगर आपका सिंबल ऐसे बनाते हैं और चल देखिए, इसी हो गया जी। हाँ चलिए ऐसे बनाइए। चलो देखिए, अब ये थीटा इधर दे दीजिए, कजी को दे दिए, थीटा ये दे दीजिए, पी दे दिए, कजी दे दिए हम पी। अब ये तभी था, तभी कोस थीटा आया था, पी है क्या है, पी। तो थीटा की तरफ क्या आएगा जी, पी कॉस थीटा। और थीटा से विपरीत कौन ची है, थीटा से विपरीत कौन ची लिखेंगे, पी साइन थीटा। ये वेक्टर घटक का, वेक्टर में घटक पढ़े उसका घटक है। ठीक है, ये लाइन तिरछा क्यों जाता है जी, क्योंकि पी कॉस थीटा इधर खींचता है और पी साइन थीटा ऊपर, तो लाइन एक साथ छपाएच में दोनों में चलता है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखे, बाकी आपको कुछ नहीं याद रहता है तो अभी सिंपल हम बताएं आपको, याद रखना है, सीधे याद रखना, थीटा की तरफ भी कोस थीटा, थीटा से विपरीत भी साइन थीटा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक, फिगर में ध्यान से देखना है आपको। अब तो कहता भी घटक बनाना। ठीक है, वो लाइन का हमें तो एक रचना करता है। ठीक है, थोड़ा सा, चलिए चलिए वो रचना कर दीजिए। ठीक, ताकि लंबवत हो जाए। ध्यान से देखिएगा, पहले तो देखो विद्युत धुना घूर्ण की दिशा होती है, माइनस क्यू से लेके कहाँ कहाँ, प्लस क्यू। तो माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू, किसका दिशा है, पी का दिशा है। किसका दिशा है, पी का। ध्यान दीजिए, वेक्टर पी, वेक्टर क्या है, पी। अब देखो ये लाइन देखिए ध्यान से, तब ध्यान से देखना। ठीक है, तीर के निशान ही देखना। ठीक है, तीन। अच्छा, ये लंबवत दिख रहा है कि नहीं आपको, इतना देखो बीच में लाइन हो गया, लंबवत दिख रहा है नहीं दिख रहा है लंबवत जी। चलिए वही फिगर में तब के समझाते, देखिएगा वहाँ। ठीक, तीर के निशान इधर है और एक नीचे है तीर का निशान, और क्या है, देखो बीच में पी, क्या है, पी। तब ये थीटा है, अभी बताएं थीटा की तरफ कौन थीटा लगेगा, कॉस थीटा। कौन थीटा, कॉस थीटा। इधर पी है तो इधर देखो ये लाइन में आएगा क्या, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा, थीटा से विपरीत कौन आएगा, पी साइन थीटा। पी साइन क्या है, थीटा। बाकी आपका फिगर रेडी हो गया, यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा। ठीक, फिगर पर ही सारा झंझट है, पहले हम बता दिए कि फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा समझ में। ठीक है,
अब बेटा देखो, अभी की बताया था जिधर पी की दिशा है उधर क्या निकल के आता, अक्षीय स्थिति। कौन स्थिति? अक्षीय स्थिति। जिधर पी की दिशा उधर क्या आता, अक्षीय स्थिति। क्या आता जी? अक्षीय स्थिति। उल्टे हो जाता है, तो उसी दिशा में आएगा क्या, अक्षीय बनाएगा, अक्षीय स्थिति। अब बताए थे कि देखिए इला पी साइन थीटा इधर आ गया है, तो ये क्या निरक्षीय, निरक्षीय के क्या लंबवत के विपरीत दिशा में, लंबवत के विपरीत दिशा भी वहां पे बताया आपको। ठीक, विपरीत दिशा मतलब क्या, इधर आएगा निकल के। ठीक, तो इधर देखना क्या, ई दर्शाएगा निरक्षीय को, वाई दर्शाएगा अक्षीय। इसका बीच का एंगल कितना हो गया है, कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी का बीच का एंगल, इसी का बीच में आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इतना पर फिगर तो हो गया आपका। अब देखिए, अब फिगर से रचना लिखा जाएगा आसानी से, कैलकुलेशन भी हो जाए। ठीक, तो इतना दूर देखिएगा। ठीक है, तो पहले हम रचना लिख देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आपको इससे कंफ्यूजन होगा। इस समय लिखना नहीं है यहाँ पे, तो समझना खाली पी होता है। यहाँ चित्र के लिए हम समझा दिए आपको। ठीक है, इतना जानकारी होना चाहिए आपको। चलिए भी देखिएगा, माइनस। तो आप ये फिगर को एकदम ध्यान रखिए। आप क्या करिए, फिगर को आप क्या करिए, एकदम ध्यान रखिए। चलिए फिगर थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर देते हैं, इतना दूर आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, क्या करिए, चलिए देखिए, अब रचना लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना रचना, ठीक वहां से ही वहीं से लिखा जाएगा। देखिए, माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी बीच की दूरी जिसकी बीच की दूरी 2a है। देख लीजिए होता क्या है, 2a है। फिर लिखेंगे बिंदु ओ, बिंदु ओ के मध्य बिंदु, ओ के मध्य बिंदु, ओ के देखिए बीच में है ना मध्य बिंदु ओ, बिंदु ओ के मध्य बिंदु से आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए बिंदु पी, देखिए वहां जहां ज्ञात करना आपको क्या बिंदु की दी है, पी है। क्या है तब ये, यहाँ पे नहीं समझ आता था तब देख लीजिए, पी यहाँ पे रहेगा। ठीक, बिंदु पी पर परिणामी लिख दीजिए, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो आप क्या करिए, रचना को ध्यान दें। अच्छा, फिगर से ही रचना लिख दिए कि नहीं? देखिए, माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस को एक विद्युत द्विध्रुव भाग घूर्ण है जिसका दूरी क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अब विद्युत द्विध्रुव भाग घूर्ण के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसी से हम लिख दिए पूरा, गणना भी उसी से होगा। रचना दूरी तो यहाँ तक तो हो गया आपको। ठीक, आगे देखिए अध्ययन। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से इधर। अब अगला स्टेप, अब गणना करेंगे। क्या करेंगे, गणना। फिगर ध्यान रहना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, फिगर ध्यान रहना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन, पीछे वाला फिगर तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा छोटा सा फिगर है तो हम पार देते हैं। प्लस की माइनस की था ना, और फिर क्या, आर कमा आर थीटा पर आर दूरी पर क्या था, आर दूरी पर बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करना, विद्युत की तीव्रता। अक्षय के लिए ऊपर, निरक्षय के लिए इधर था, ई ई और क्या है, ई ई। बीच का एंगल तो ऐसे दिख रहा है 90 डिग्री जी, कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। इधर पी का दिशा था ना, इधर डॉट 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 क्या था इधर, पी साइन थीटा। अजी था जी, भूल गया साहब, पी साइन थीटा। इधर क्या था, पी, पी कौन थीटा, कोस थीटा। चलिए ध्यान से देखिए, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी बल का आप सूत्र पढ़े हैं। दो गो वेक्टर जब भी रहता है, दो गो वेक्टर के बीच के परिणामी बल के को सूत्र था। ठीक, रेंज वाला बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रेंज। यहाँ तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो ई नेट देंगे। क्या करेंगे, ई नेट सूत्र, ई या सूत्र याद रखिए, बाकी बना लीजिए आप। ठीक है, हाँ, अच्छी या निरक्षय के लिए दो को देख रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे ई स्क्वायर। क्या लगाएंगे, ई स्क्वायर, फिर ई ई ई स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 ई ए आई ई, और फिर क्या होगा, कॉस थीटा। इसको नहीं याद है फार्मूला, याद रखिएगा। ठीक, वेक्टर में बल, परिणामी बल का सूत्र बताए थे आपको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और कॉस थीटा, ये सूत्र आपको बताए। ठीक, तो देखो यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे हैं, इंग्लिश में नेट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखो एक जगह अच्छी, अभी की जगह निरक्षी, फिर 2ab cos थीटा। एंगल बताइए वो दोनों कितना, 90 डिग्री तो इसी दिख रहा है, देख लीजिए। ठीक, 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, ई नेट, ई नेट। चलिए थोड़ा सा फिगर में आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिएगा, सूर्य समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखना है ध्यान ध्यान से। ठीक है, अक्षीय के लिए क्या है, अक्षीय के लिए काम में आएगा पी कॉस थीटा, को जी आएगा पी कॉस थीटा। निरक्षय के लिए पी साइन थीटा, निरक्षय के लिए काम में को जी आएगा पी साइन थीटा। देख लिया, अक्षीय के लिए है ना, आएगा अक्षीय, जिधर पी के दिशा उधर अक्षय हमको निकालना है, तो अक्षय के लिए काम में कौन लेंगे, पी कॉस थीटा। और निरक्षय के लिए क्या, लंबवत लाइन लेता था, जो मिट गया लगता है जी। चलो देख लीजिए, यहाँ मिट गया है। निरक्षय के लिए देख लीजिए, इधर होगा निरक्षय, एक विपरीत साइड निरक्षय स्थिति है, मतलब निरक्षय के लिए कौन में काम है, कौन लेंगे काम, हम पी साइन थीटा को लेंगे, पी साइन थीटा। तो वहां देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से वहां पे देख लेते पहले। चले देखिए, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, अक्षीय के लिए क्या है, अक्षीय के लिए पहले तो रूट है, तो रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट। अक्षीय का फॉर्मूला क्या आपको बताए थे, के पी बटा आर स्क्वायर। देखिए अक्षीय के लिए क्या बताए थे, के पी बटा आर स्क्वायर, 2 के पी बटा क्या, 2 के पी बटा क्या, आर क्यूब। क्या होता है, आर क्यूब। अब इतना खाली थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, 2 के पी की जगह खाली लेना है क्या, पी साइन थीटा। अब बटा क्या करेंगे, आर क्यू, बेटा क्या करेंगे, आर क्यू। निरक्षय के लिए क्या करेंगे,
देखिए निरक्षक के लिए फॉर्मूला आया था के आ पी बटा आर क्यू, तो के पी की जगह क्या करेंगे कॉस थीटा, क्या करना है कॉस थीटा बटा आर क्यू। ध्यान रखिए ठीक। तो देखिए तो निरक्षक के लिए अक्षीय के लिए फॉर्मूला क्या निकाल के लाए 2 a p कौन थीटा कॉस थीटा बटा बटा क्या होता है आर क्यूब का क्या होगा होल स्क्वायर, क्या होगा होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बटा आर क्यूब का होल स्क्वायर। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा जी, अब तो देख ही लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस लगे 2 है, क्या है 2a, तो एक जगह फिर वो आ जाएगा क्या, देखिए के पी कॉस थीटा बटा क्या आर की बाई इंटू गुना होगा, और देखो फिर के पी साइन थीटा ये पी बटा साइन थीटा क्या आर की वह कॉस थीटा ने था, कौन थीटा था कॉस थीटा, कॉस का डिग्री 90 डिग्री, कॉस का डिग्री 90 डिग्री करेंगे, उसका डिग्री 90 डिग्री। बताइए कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है जीरो, कितना होता है जीरो। अब वहां तो जीरो हो गया थी, टोटल कुछ हो जाएगा जीरो से गुना होगा कुछ हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। पीछे का बात भी बता दी, जीरो से गुना होगा, जीरो का कहना हमसे जो गुना होगा कुछ हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मतलब हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर नहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखिए वो तो जीरो हो जाएगा, बचेगा ही 2 के पी बटा 2 के पी कॉस थीटा आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए पी साइन थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर, यही नहीं बचेगा वो जीरो हो जाएगा था। चलो देखना ध्यान से, अच्छा स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी स्क्वायर है, देखिएगा ध्यान से ठीक है। के पी बटा आर क्यू, के पी बटा आर क्यू स्क्वायर है, दो है तो दोनों क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा कॉमन होगा ना जी, कुछ हो जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा के पी बटा क्या आर क्यूब का होल स्क्वायर, कॉमन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए इसको कॉमन। अब बच जाएगा क्या इधर ब्रैकेट के अंदर, चलो बाहर कर लेते डायरेक्ट ठीक। इतना से के पी बटा आर क्यू, इतना से के पी बटा आर क्यू, कुछ कर लो बाहर कर लो के पी बटा आर क्यू। अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा के पी बटा आर क्यू बाहर हो गया 2 बच गया, क्या बच गया 2, ऐसा फिर क्या आर सॉरी कोस कोस क्या बच गया है स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो के पी बटा आर क्यू बाहर हो गया, बच गया क्या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया है साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये था 2 के स्क्वायर अंडर रूट है ना जी, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 ना बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना होगा चलिए देखिए इसको तो बाहर ही निकाल दिया, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 ना होगा, कितना होगा 4 होगा। चलो देखो इधर यहाँ कैलकुलेशन कर देते हम ठीक, इधर देख लीजिएगा ये भी कर देते हैं। चलो क्या बाहर है देखो के पी बटा क्या आर क्यू अंडर रूट, चलिए थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखते हैं ठीक, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यही नहीं। अच्छा 4 गो था, हम एक जगह 3 गो लिख दिए, एक जगह 1 गो लिख दिए, लिख सकते हैं कि नहीं जान के लिखे ताकि इतना दूर का फॉर्मूला बन जाए 10वां का, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 ई नेट बराबर क्या के पी बटा आर क्यू, देखो बचेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा 1,
यह आप क्या हो गया आर कोमा थीटा का सूत्र। अब इसी से निकाल लेंगे हम अच्छी और क्या निरक्षी। देखिए इतना दूर पहले आप करिए, इतना दूर उतारिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहली फिगर, इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। क्या करना है, फिगर पर ध्यान देना है। इतना बड़ी फिगर पर थोड़ा सा झंझट होगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा, ठीक। जब भी आपको कमी लगे, जब भी आपको नहीं कोई चीज आ रहा है तो समझ लीजिए अपने आप में क्या करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। इधर देख लेना आप, एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर एक बार इसको ले लीजिए। चलिए देखिए, अब 6 के लिए कर देते हैं ना। चलिए जे फॉर्मूला निकाल के लाए उसको रह देते हैं। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अच्छी स्थिति में करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में। थोड़ा सा इधर देखिएगा, ठीक है। हम अच्छी स्थिति में, अच्छा इजार को थीटा के लिए लाइन, इसको हम लाइन में इस दिशा में लेके आ जाएंगे तो अच्छी होगी कि नहीं। अब दोनों लाइन एक ही पर है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। जब इसको यहाँ पे है अभी, इसको रेता से घसका के कहाँ ले आ जाओ, अक्ष पर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, नीरज। लंबवत तो नीरज में होता है, एंगल कितना हो गया उसमें जी, 0। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अच्छे के लिए देख रहे हैं, किसके के लिए, अच्छी। हिंदी में लिख सकता है या इंग्लिश में, ऐसे सूचित करते हैं। अच्छे लिख दो। फार्मूला तो सबसे पहले याद रहना चाहिए, देखिए होता क्या निकाल के लाए, के आप पी बटा आर क्यू और अंडर रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छे के लिए एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, डिग्री 0 डिग्री। तो देखो ई अच्छी के आप पी बटा आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री का, डिग्री 0 डिग्री प्लस 1। और कॉस डी 0 का मान 1 होता है, कितना होता है, 1। कॉस 0 का मान 1, 90 के 0 होता है। तो के आप पी बटा आर क्यूब अंडर रूट 3 तो रहेगा गुण कोस 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। ये लिख दो एक बार, प्लस कितना 1 के पी बटा आर क्यूब, बताइए 1 गुना 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, 3 गुना 1 1 कितना हो गया 4, सॉरी 3 1 कितना 4, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है, 2, 2 कितना आएगा निकल के 2। तो देखिए था 2 बाहर कर दो, चलो उधर लिख देते हैं। चलिए 2 बाहर आ जाएगा तो 2 आपके पी बटा आर की, बताइए है तो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है, यही ना निरक्षीय स्थिति फार्मूला जी। चलिए अब 6 के लिए देख लेते हैं, किसके लिए, सॉरी 6 तो देखे कि निरक्षीय किसको, एक नंबर। दूसरा क्या, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में 0 होगा, निरक्षीय स्थिति में कितना एंगल, एंगल कितना होगा 90, कितना होगा 90। तो पहले सूत्र लिख देते हैं, ठीक। निरक्षीय के लिए देख रहे हैं, अच्छे के लिए निकालना हो चाहे निरक्षीय के लिए निकालना हो, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, के आप पी बटा आर क्यू अंडर रूट क्या था 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1।
एंगल कितना होगा निरक्षेप के लिए? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो के पी बटा आर क्यूब। चलिए 3 लेंगे कॉस स्क्वायर का डिग्री 90 डिग्री का डिग्री 90 डिग्री +1। बताइए कॉस 90 कितना था? 0। 0 से गुना होगा तो सब 0 बचेगा। एक तो वही तो बच जाएगा। ठीक, निरक्षी बचेगा क्या? के पी बटा आर क्यूब। और फॉर्मूला तुम्हें यही जानता है निरक्षी में। अच्छे के लिए 2 के पी बटा आर क्यूब और निरक्षे के लिए के पी बटा आर क्यूब। तो देख लीजिए हाँ। ठीक, तो इसको भी आप क्या करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।